everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. So बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं ग्रेड 12 अकाउंटेंसी के सीबीएसई के प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए थे और जितने भी हमारे सेट आए थे ऑल इंडिया, उन सभी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को हम यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 विच इज योर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसी तरीके से ये हमारी सीरीज रहेगी जिसमें यहाँ पे चैप्टर वाइज चलने वाले हैं। लास्ट चैप्टर आपका रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है। उषा एंड मोहक वर पार्टनर इन अ फर्म। उषा विड्रॉ करती है फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको लगाना है यहाँ पे 9%। फाइन, पर एनम है। एंड इंटरेस्ट ऑन उषा's ड्रॉइंग विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ। यहाँ पे सिर्फ आपको टाइम निकालना है। देखिए टाइम का, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो उषा है, क्या हम यहाँ पे कोई पैटर्न देख पा रहे हैं उसके ड्रॉइंग अमाउंट के लिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ, एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। अब मुझे बताइए एवरेज जो मेथड होता है ना, कुछ लोग ना यहाँ पे बच्चे यहाँ क्या करते हैं, इस मेथड को अमाउंट जो होता है वो इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टर, वो सब ना यहाँ पे फॉर्मूला अमाउंट या फिर मंथ टाइम यहाँ पे ना रट के आ जाते हैं कि 5.5, 6.5, 7.5, 4.5। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है ना, वहां आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बेस्ट वे टू टैकल दिस क्वेश्चन क्या होगा कि आप यहाँ पर एवरेज मेथड समझ लीजिए। अब आप उषा का टाइम पीरियड देखिए। ठीक है, कैसे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। उषा के अगर टाइम पीरियड को अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ ये हुआ आपका 1 अप्रैल टू 38 सितंबर। ठीक है, और उसके बाद टाइमलाइन क्या है हमारे पास मैम, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। फाइन। अब उषा जो है वो विड्रॉ अमाउंट कब कर रही है, एक वो आपका अमाउंट विड्रॉ कर रही है यहाँ पे और एक वो आपका अमाउंट विड्रॉ कर रही है यहाँ पे। अगर इस टाइम के ऊपर 30 सितंबर को अगर वो अमाउंट विड्रॉ करती हैं तो कितने टाइम पीरियड के लिए वो यहाँ पे इस पैसे को यूटिलाइज कर सकती हैं। तो देखिए पूरा का पूरा जो 6 मंथ है ना वो यहाँ पे बचा हुआ है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 6 मंथ। ठीक है, 31 मार्च को अगर फिर से यहाँ पे एंड ही था ना क्वेश्चन के अंदर, हाँ, एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। दूसरी बार जब वो विड्रॉ करेगी बच्चों, वो 31 मार्च को यहाँ पे विड्रॉ करने वाली है, तो मंथ कितने बचे हैं मैम, कोई मंथ पीरियड यहाँ बचा ही नहीं है, तो टाइमलाइन आपका आएगा 0 मंथ। ठीक है, अब आपने इनका करना है एवरेज। ठीक है, एवरेज के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जो भी चीजों को आपने ऐड किया है उतना ही नंबर से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 अमाउंट थे, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज टाइम अगर आप यहाँ निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर आता है 3 मंथ्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा।